एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक दुर्लभ संक्रामक रोग है जो एमपॉक्स वायरस के कारण होता है। यह वायरस चेचक फैलाने वाले वायरस से संबंधित है। एमपॉक्स ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका के बाहर आमतौर पर उन यात्रियों से जुड़े होते हैं जो उस क्षेत्र में जाते हैं और जब वे वापस जाते हैं तो संक्रमण फैलाते हैं। मई 2022 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में एमपॉक्स का प्रसार बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया में भी एमपॉक्स की सूचना मिली है। एमपॉक्स कैसे फैलता है? आप किसी संक्रमित व्यक्ति, संक्रमित पशु या वायरस से दूषित पदार्थों के निकट संपर्क में आने से एमपॉक्स से संक्रमित हो सकते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति प्रसार, आप किसी संक्रमित व्यक्ति से एमपॉक्स को इस प्रकार पकड़ सकते हैं: संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों को सांस के माध्यम से अंदर लेना, या यदि ये बूंदें आपकी आंखों, नाक या मुंह में चली जाती हैं, तो आमतौर पर वायरस को पकड़ने के लिए आपको लंबे समय तक संपर्क की आवश्यकता होती है। संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ, चकत्ते, घाव, पपड़ी या छाले के साथ शारीरिक संपर्क होना, उदाहरण के लिए छूने, चुंबन या यौन संपर्क से संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई दूषित वस्तुओं को छूना, जैसे बिस्तर, तौलिया या कपड़े। पशु से व्यक्ति में फैलाव, एमपॉक्स को जूनोटिक रोग के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह वायरस जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलता है। अफ्रीका के बाहर जानवरों से इंसानों में संक्रमण आमतौर पर दुर्लभ है। अफ्रीका में एमपॉक्स कुछ जंगली जानवरों, जैसे कि चूहों या गिलहरियों में पाया जा सकता है। एमपॉक्स जानवरों से लोगों में फैल सकता है, इस प्रकार काटने और खरोंच, संक्रमित रक्त, तरल पदार्थ या पशु की त्वचा या उसके बिस्तर के संपर्क में आना, संक्रमित जानवर का मांस खाना या तैयार करना। एमपॉक्स गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के माध्यम से अजन्मे बच्चे में भी फैल सकता है। एमपॉक्स के लक्षण क्या हैं? एमपॉक्स के शुरुआती लक्षणों में फ्लू जैसे लक्षणों के साथ सामान्य रूप से अस्वस्थ महसूस करना शामिल है। एमपॉक्स के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और ज्यादातर लोग 2 से 4 हफ्तों के भीतर ठीक हो जाते हैं। प्रारंभिक बिना दाने वाले लक्षण। एमपॉक्स के प्रारंभिक लक्षणों में शामिल हैं बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना, जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, सूजी हुई ग्रंथियां, अत्यधिक थकान। वायरस के संपर्क में आने के 5 से 21 दिन बाद लक्षण शुरू होते हैं। दाने की शुरुआत। आमतौर पर दाने बुखार और अन्य गैरदाने लक्षणों के 1 से 5 दिन बाद विकसित होते हैं। एमपॉक्स वायरस एक विशिष्ट प्रकार के दाने का कारण बनता है जो कभी-कभी बड़े चिकनपॉक्स फफोले के समान दिखते हैं। एमपॉक्स दाने आमतौर पर नीचे दी गई छवियों के समान दिखाई देते हैं। हाथ पर मंकी पॉक्स के छाले दाने का बढ़ना। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, आपके दाने कई चरणों से गुजरते हैं और उनका रूप बदल जाता है। आपके दाने की शुरुआत सपाट लाल धब्बों से होती है, फिर यह फुंसियों, पीले रंग के तरल पदार्थ से भरे घाव में बदल जाता है और फिर यह पपड़ीदार हो जाता है और गिर जाता है। यह दाने आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, जिसमें आपका चेहरा और आपके मुंह के अंदर, आपकी छाती, पीठ, हाथ, पैर और पंजे और जन्नान और पेरियनल क्षेत्र, आपके गुदा के आसपास शामिल हैं। दाने दर्दनाक हो सकते हैं, खासकर अगर घाव या छाले आपस में जुड़ जाते हैं, या अगर आपके मुंह में या आपके मलाशय, आपके बृहदांत्र के निचले सिरे में या उसके आसपास घाव हैं। कुछ लोगों को बस कुछ ही घाव होते हैं, जबकि दूसरों को कई हजार घाव हो सकते हैं। आपके घावों का आकार भी छोटे से लेकर बहुत बड़े तक अलग-अलग हो सकता है। दुर्लभ मामलों में आपको दाने नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय आपको मलाशय में दर्द, संक्रमण या रक्तस्राव हो सकता है। एमपॉक्स संभावित रूप से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। शिशुओं, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं या कम प्रतिरक्षा वाले लोगों में अधिक गंभीर लक्षणों का जोखिम अधिक होता है। अपने लक्षणों की जांच करें, लक्षण परीक्षक का उपयोग करें और पता करें कि क्या आपको चिकित्सा सहायता लेने की आवश्यकता है। एमपॉक्स के संपर्क में आने के कितने समय बाद मुझ में लक्षण विकसित होंगे? आमतौर पर एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने के 7 से 14 दिन बाद आप में लक्षण विकसित होंगे। किसी भी लक्षण के प्रकट होने में 5 दिन से लेकर 21 दिन तक का समय लग सकता है। लक्षण प्रकट होने में लगने वाले समय को ऊष्मायन अवधि कहा जाता है। मुझे डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? यदि आप में एमपॉक्स या इसी प्रकार के लक्षण विकसित होते हैं, तो तत्काल चिकित्सा के लिए अपने डॉक्टर या स्थानीय अस्पताल से संपर्क करें। आप हाल ही में विदेश से लौटे हैं या आपको लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया या विदेश में एमपॉक्स के संपर्क में आए होंगे। जब आप डॉक्टर या अस्पताल जाएं, तो फोन करने से पहले बता दें, चेहरे पर मास्क पहनें, घाव को ढकें और अन्य लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें। जब तक आपको चिकित्सकीय सलाह न मिल जाए, घर पर ही अलग रहें और दूसरों के साथ निकट शारीरिक और अंतरंग संपर्क से बचें। एमपॉक्स एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित बीमारी है। इसका मतलब है कि आपके डॉक्टर को आपको इसके बारे में बताना होगा। यदि आपको एमपॉक्स का निदान हुआ है, तो स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल विभाग से संपर्क करें। विभाग को प्रकोपों का पता लगाने और स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रियाओं में सुधार करने के लिए एमपॉक्स के सभी मामलों की निगरानी और ट्रैक करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा खोजें। सेवा खोजक आपको डॉक्टर, फार्मेसिया, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं खोजने में मदद कर सकता है। अपने डॉक्टर से पूछें, अपॉइंटमेंट की तैयारी कर रहे हैं? अपने जीपी या विशेषज्ञ से क्या पूछना है, इस बारे में सामान्य सुझावों के लिए प्रश्न निर्माता का उपयोग करें। एमपॉक्स का निदान कैसे किया जाता है? आपका स्वास्थ्य सेवा पेशेवर आपके छालों या दाने की पपड़ी से कुछ तरल पदार्थ एकत्र करके आपको एमपॉक्स का निदान कर सकता है। आपका नमूना प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और एमपॉक्स के लिए परीक्षण किया जाएगा। जब तक आपका डॉक्टर आपको आपके परिणामों के बारे में सूचित नहीं करता, तब तक आपको घर पर अलग रहना चाहिए। एमपॉक्स का इलाज कैसे किया जाता है? अधिकांश लोगों में एमपॉक्स हल्का होता है और उन्हें विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि आपके डॉक्टर लक्षणों या जटिलताओं के लिए उपचार लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने दाने से त्वचा में संक्रमण हो जाता है, तो आपको दर्द निवारक दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।
यदि आपको गंभीर एमपॉक्स या गंभीर जटिलताएं हैं तो आपको एंटीवायरल दवाओं, अंतःशिरा, फोर, तरल पदार्थ या अन्य दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। आपकी स्थिति के आधार पर आपको ऐसे अस्पताल में उपचार की आवश्यकता हो सकती है जो आपको उचित देखभाल दे सके या किसी आउटपेशेंट क्लिनिक में। जब तक आपके सभी छाले या घाव ठीक नहीं हो जाते तथा घाव पर त्वचा की एक स्वस्थ परत नहीं आ जाती, तब तक आपको घर पर ही अलग रहना चाहिए। क्या एमपॉक्स को रोका जा सकता है? आप स्वयं को एमपॉक्स से कैसे बचा सकते हैं? अपने डॉक्टर से चेचक के खिलाफ टीकाकरण के बारे में पूछें, जो आपको एमपॉक्स वायरस से भी बचा सकता है। हाथों की अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। यदि आप एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो दस्ताने, फेस मास्क, आंखों की सुरक्षा और डिस्पोजेबल गाउन जैसे सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें। खांसते या छींकते समय अपना नाक और मुंह ढकें। खांसने या छींकने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। संक्रमित व्यक्ति और उनकी किसी भी वस्तु जैसे कि उनके टिश्यू, लिनन या तौलिए के साथ शारीरिक संपर्क से बचें। किसी भी दूषित सतह को साफ और कीटाणुरहित करें। यदि आप पश्चिमी या मध्य अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं तो जंगली जानवरों या ऐसे किसी भी जानवर के संपर्क में आने से बचें जो एमपॉक्स वायरस ले जा सकते हैं। जंगली जानवरों के मांस को छूने या खाने से बचें। यदि आप यात्रा करते समय या किसी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते समय यौन संपर्क बना रहे हैं जहां अंतरंग संपर्क हो सकता है तो कंडोम का उपयोग करें। कंडोम एमपॉक्स को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यदि आप एमपॉक्स से संक्रमित हैं तो आप इसे फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं। जब तक आपके घाव पूरी तरह से ठीक न हो जाएं, तब तक अन्य लोगों से अलग रहें और अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। जब तक त्वचा के सभी घाव पूरी तरह से ठीक न हो जाएं, पपड़ी न गिर जाए और घाव पर स्वस्थ त्वचा की नई परत न उगाए, तब तक किसी भी तरह की यौन गतिविधि से बचें। ठीक होने के बाद 12 सप्ताह तक कंडोम का इस्तेमाल करें। हाथों की सफाई का ध्यान रखें। अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह को ढकें। दूसरे लोगों के सामने फेस मास्क पहनें और अपने दाने को ढककर रखें। संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और उन्हें अलग रखने से मंकीपॉक्स के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है। क्या मुझे एमपॉक्स का टीका लगाया जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया में उपयोग के लिए स्वीकृत 2 चेचक के टीके हैं जो आपको एमपॉक्स रोग से बचाने में मदद कर सकते हैं। तीसरी पीढ़ी जिनियोस, दूसरी पीढ़ी ACAM 2000 केवल स्वस्थ, गैर गर्भवती वयस्कों के लिए उपयुक्त। ये टीके दिए जा सकते हैं इससे पहले कि आप प्राथमिक निवारक टीकाकरण PPV के रूप में एमपॉक्स के संपर्क में आएं, जिसे पहले प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PrEP के रूप में जाना जाता था। जब आप पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन PPV के रूप में एमपॉक्स के संपर्क में आए हों, जिसे पहले पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PP के रूप में जाना जाता था, वायरस के संपर्क में आने से पहले वैक्सीन लगवा लेना सबसे अच्छा है। आपका डॉक्टर 2 खुराक लगभग 28 दिनों के अंतराल पर और आदर्श रूप से वायरस के संपर्क में आने से 2 सप्ताह पहले लेने की सलाह देगा। यदि आपने एमपॉक्स वायरस के संपर्क में आने से पहले टीका नहीं लगवाया है तो आपके पास रोग से बचने का सबसे अच्छा मौका है यदि आप संपर्क में आने के 4 दिनों के भीतर टीका लगवा लें। यदि आपको टीका लगाया गया है तो भी आप एमपॉक्स से संक्रमित हो सकते हैं। जिनियोस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे लेना आसान है और इसके प्रतिकूल दुष्प्रभाव कम हैं। टीकाकरण पर ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सलाहकार समूह ATGI ने ऐसे लोगों के समूहों की पहचान की है जिन्हें एमपॉक्स रोग होने का अधिक जोखिम है। वे अनुशंसा करते हैं कि जो लोग इन जोखिम वाले समूहों से संबंधित हैं, वे टीकाकरण के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। यौन रूप से सक्रिय लोग जो समलैंगिक, उभयलिंगी हैं और जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, GBMSM। यौन रूप से सक्रिय ट्रांसजेंडर और लिंग विविधता वाले लोग, यदि एमपॉक्स के संपर्क में आने का जोखिम है। यौनकर्मी, विशेष रूप से वे जिनके ग्राहक एमपॉक्स से संक्रमित होने के उच्च जोखिम वाले वर्ग में आते हैं। उपरोक्त समूहों के यौन साथी, अनाम या अंतरंग संपर्क सहित परिसर में सेक्स करने वाले कर्मचारी और उपस्थित लोग। HIV से पीड़ित लोग, यदि एमपॉक्स के संपर्क में आने का जोखिम है, और उनके साथी। उच्च जोखिम वाले समूह में शामिल कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे देश की यात्रा करने की योजना बना रहा है जहां गंभीर प्रकोप है या यात्रा के दौरान उच्च जोखिम वाली गतिविधि करने की योजना बना रहा है, उसे यात्रा से 4 से 6 सप्ताह पहले टीकाकरण की सलाह लेनी चाहिए। संक्रमित होने पर गंभीर एमपॉक्स होने का जोखिम रखने वाले लोग, जैसे कि वे लोग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जो लोगों को ACAM 2000 वैक्सीन लगा रहे हैं, ऑर्थोपॉक्स वायरस के साथ काम करने वाले प्रयोगशाला कर्मी। एमपॉक्स वैक्सीन और टीकाकरण तक पहुंच के बारे में अधिक जानकारी स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल विभाग से उपलब्ध है। एमपॉक्स की जटिलताएं। एमपॉक्स की जटिलताओं में उल्टी या दस्त से गंभीर निर्जलीकरण शामिल है। मुंह में छाले होने के कारण आप पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं पी पाते हैं। एमपॉक्स की अन्य गंभीर जटिलताओं में द्वितीयक संक्रमण शामिल हैं, जैसे सेल्यूलाइटिस, त्वचा संक्रमण, ब्रोंकोन्यूमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण, सेप्सिस, संक्रमण के प्रति संपूर्ण शरीर की गंभीर प्रतिक्रिया, एन्सेफ्लाइटिस, मस्तिष्क संक्रमण, आपके कॉर्निया में संक्रमण, आपकी आंख पर निशान और दृष्टि की हानि। अधिकांश लोग एमपॉक्स से बिना किसी समस्या के ठीक हो जाएंगे। बड़े त्वचा घाव ठीक होने पर निशान छोड़ सकते हैं। कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है।